गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको बताएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं चूरू से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गांव भोजासर के पास मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल वैन और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई और टक्कर के बाद ट्रक ने पलटी तक खा ली। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से वैन जो है चकनाचूर पूरी तरह से हो चुकी है। पुलिस ने मोर्चरी में फिलहाल मृतकों के शवों को रखवाया है। मृतकों की शिनाख्त की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सुजानगढ़ तहसील के बताए जा रहे हैं मृतक। इस वक्त की बड़ी खबर चूरू से गांव भोजासर के पास मेगा हाईवे की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए वैन किस तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। इसका अगला और पीछा पूरा जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, कुछ पता लग पाया है 4 युवक कौन थे, कहां से आ रहे थे और यह हादसा हुआ कैसे? जी, जो सड़क हादसा हुआ है प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है कि जो तेज गति है वो इस हादसे की वजह बनी थी। और जो युवक है, हालांकि पुलिस के द्वारा इनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो आसपास के गांव के जो युवक थे जो कि रतनगढ़ जाके और वापस सुजानगढ़ की तरफ लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है। जैसे कि जानकारी मिली है कि इनमें एक कनवारी गांव का दिलीप नायक है, भोजलाई गांव का नेमाराम और कालूराम है और एक बड़ाबर गांव का युवक बताया जा रहा है जिसकी इस सड़क हादसे के अंदर मौत हुई है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही मनोज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो ट्रक है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, वैन भी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक ने टक्कर के बाद पलटी तक खाई। क्या इसे रफ्तार का कहर माना जा रहा है? क्या वजह है? जी बिल्कुल, जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक तो तेज गति है, रफ्तार है, वो ही इस हादसे की वजह रही है। हादसा इतना भीषण था कि जो टक्कर के बाद में जो ट्रक है वो पलटी खा गया और उसके अंदर जो अनाज की बोरियां और कट्टे भरे हुए थे वो सड़क के ऊपर बिखर गए। कुछ देर के बाद में वहाँ लोगों की भीड़ तक लग गई और उसके बाद में जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको झालावाड़ लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस पर हमला हुआ है। दर्जन भर बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस से आरोपियों को छुड़ा ले गए बदमाश। आरोपियों की पेशी कर दरअसल लौट रही थी पुलिस। एनडीपीएस मामले में आरोपियों की पेशी थी। बदमाशों के हमले में एसआई तक घायल हुए हैं। एसआई का जग अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। तो बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद, आप देख सकते हैं एसआई तस्वीरों में घायल। एनडीपीएस मामले में आरोपियों की पेशी कर वापस लौट रही थी पुलिस की बदमाशों ने हमला कर दिया। दर्जन भर इनकी संख्या बताई जा रही है और आरोपियों को छुड़ा ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस पर हमले की जानकारी मिली है। झालावाड़ में यह हमला हुआ है। दर्जन भर बदमाश आते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं और आरोपियों को छुड़ा कर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस पर हमला कर अपने ही साथियों को छुड़ा कर ले जाते हैं। यह हमला तब हुआ जब आरोपी की पेशी कराकर पुलिस लौट रही थी। एनडीपीएस मामले में आरोपियों की पेशी हुई थी और इस दौरान बदमाशों ने हमला पुलिस पर कर दिया। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस जिस पर हमला किया गया, इस हमले में एसआई तक घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। इन बदमाशों की तलाश के लिए शुरुआत कर दी गई है। तो झालावाड़ से बदमाशों के बुलंद हौसले की तस्वीर सामने आई, बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस पर हमला हुआ है। दर्जन भर बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और आरोपियों को छुड़ाकर ले गए। दरअसल यह हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस आरोपियों की एनडीपीएस मामले में पेशी कराकर लौट रही थी और इस दौरान घात लगाए बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के लीलसर गांव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को टांके में डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी
महिला पहले चौटन के राजकीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, वहां से उसे बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। मामले की इत्तला के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। 2 बच्चों समेत जान देने वाली महिला इस कदम आखिरकार क्यों उसने उठाया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आज दिन में सूचना मिली कि सोनी देवी पत्नी सत्ताराम जाट निवासी लीलसर है, वो जली हुई अवस्था में यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। तो यहाँ सुबह लिए एसआई को मौके पर भेजा और साथ में ये भी सूचना मिली कि उसके 2 लड़के हैं, एक लड़की है ललिता 3 साल की और एक लड़का है 1.5 साल का, उसकी भी टाँके में गिरने से मौत हो गई। तो उनको लीलसर हॉस्पिटल आए, वहाँ से भी यहाँ मोर्चरी रखवाया है, तीनों के समय मोर्चरी रखवाए, परिजनों को सूचित किया, आइंदा जैसी रिपोर्ट देंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। तो बाड़मेर जिले का चौटन थाना क्षेत्र का लीलसरी गांव, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को टांके में डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलस चुकी महिला को अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। आखिरकार 2 बच्चों समेत जान देने वाली महिला के इस कदम की वजह क्या रही है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या डिटेल आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो इनके परिवार में है, उनके आमने सामने के रिश्ते हो रखे थे और उसी रिश्तों के बीच में इन दोनों के परिवार में खटास आ गई और वो दोनों ही रिश्ते टूट गए। तीसरा रिश्ता ये था और इसके भी पीहर जाने आने के लेकर इनके आपस में विवाद था। और अभी जो हमारे बात जो स्थानीय लोग और इनके परिजनों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो मृतका है इसकी बहन की शादी थी और वो गांव जाना चाह रही थी। उसी को लेकर, क्योंकि उनके आपस में रिश्ते टूट गए थे, एक दूसरे के जो बेटियां दे रखी थी एक दूसरे के घर में, वो जब उसी जो इनके घर पे जो ससुराल आने वाली थी, उसी बेटी की शादी दूसरी जगह हो रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसी से नाराज होकर के इस विवाहिता ने ये कदम उठाया। हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है, पूरी मामले की जांच पुलिस करने के बाद में अब आज पीयर पक्ष पहुंचा है। पीयर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें और जो स्थानीय लोगों की जानकारी, उसमें ये है कि रिश्तों को लेकर एक दूसरे के बीच में खटास थी। ठीक है, रिश्तों में खटास की वजह से इतना बड़ा आत्मघाती कदम इस महिला ने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए मुख्यमंत्री गहलोत की बात करते हैं और बताते हैं आज का उनका दिन भर का कार्यक्रम क्या रहेगा। जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे आज लगे हुए हैं। 3 जिलों में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। कौन कौन से वो जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर दरअसल सीएम रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे उदयपुर से डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे और 11 बजे सुबह सागवाड़ा के ओबरी गांव में सीएम का कार्यक्रम है। फिर यहां दोपहर 1 बजे बांसवाड़ा के गांव बरवाला के राजिया पहुंचेंगे। दोपहर 3:15 बजे चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा में सीएम का कार्यक्रम। शाम 5 बजे चित्तौड़गढ़ के नाथद्वारा पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम नाथद्वारा में ही करने का उनका कार्यक्रम। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कर्नाटक से कल ही लौटे, आदिवासी क्षेत्र में जाकर आदिवासियों के साथ जन्मदिन मनाया और आज देखिए 3 जिलों में जाकर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। हर रोज मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप का खुद अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो 10 गारंटी कार्ड हैं उसके बारे में जानकारी भी लाभार्थियों को देते हुए कई बार नजर आए हैं। अधिकारियों को ग्राउंड पर निर्देश भी मुख्यमंत्री बीच में देते हुए नजर आए हैं। महंगाई राहत कैंप का लॉन्चिंग के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे किस तरह से राजस्थान की जनता को राहत दिलाई जाए। मुख्यमंत्री का दावा भी यही कि जिस तरह की योजनाएं राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है उस तरह की योजना किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं चलाई जा रही। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कुल मिलाकर पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा जाकर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री का आज। बिल्कुल, और मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो
महंगाई राहत शिविरों में जाएंगे, आम जनता से मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे और किस तरह से जनता को राहत मिल रही है इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से बाहर पूरा वक्त दे रहे हैं। मेवाड़ वागड़ पर बहुत ज्यादा फोकस है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का भी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने लगातार इस इलाके में कैंप किए हैं। आदिवासियों के बीच में उन्होंने काफी वक्त गुजारा है, रैलियां भी करी हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी मेवाड़ और वागड़ के इलाके को फतह करना चाहती है। सलुम्बर को जिले की सौगात भी दी गई है। मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि मेवाड़ में बीजेपी जिसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उस किले को ध्वस्त करे बीजेपी को और वहां पर कांग्रेस की विजय पताका फहराए। इसलिए मेवाड़ वागड़ के आदिवासियों के बीच में वो यही संदेश देना चाहते हैं। कल जन्मदिन था, इसलिए जन्मदिन के मौके पर भी वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव प्रचार को छोड़ करके वहां पर पहुंचे और आज भी उनका वहीं रहने का कार्यक्रम है। लोगों के बीच में जाएंगे, मिलेंगे और जो कुछ हो रहा है वर्तमान में सरकार की ओर से जो चीजें दी गई हैं तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती बिजली का असर क्या है, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे जनता को फायदा कितना मिल रहा है, जनता कांग्रेस से कितना कनेक्ट हो रही है और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ साथ जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की यहाँ पर दिख रही है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री की। आज 3 जिलों का दौरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले लगातार न्यूज 18 राजस्थान इस खबर से जुड़ा हुआ देता रहेगा। वहीं सीएम गहलोत ने कल अपने 72वें जन्मदिन पर उदयपुर दौरे पर वो रहे और उनका पिछले 1 साल में ये 15वां दौरा था। सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से कोटरा के घाटा गांव पहुंचे और यहां उन्होंने आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। कोटरा के घाटा गांव पहुंचने पर उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जनता ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत आदिवासी धर्माराम गरासिया के घर पहुंचे, परिवार के घर भोजन भी किया। सीएम गहलोत ने पकौड़े खाए और लपसी भी खाई। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से 72वां जन्मदिन मनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए हैं और इस दिन भी वो आम लोगों के बीच में ही नजर आए। खास तौर पर अपने जन्मदिन को मनाने के लिए उन्होंने आदिवासी इलाका चुना और खासतौर पर उदयपुर पे आदिवासी परिवार में वो पहुंचे। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, यहीं पर उनके साथ भोजन भी किया, पकौड़े खाए, लपसी का आनंद भी लिया। जो जन्मदिन पर जनता के बीच सीएम के आदिवासी परिवार के घर भोजन करते हुए नजर आए हैं। पकौड़े उन्होंने खाए, लपसी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मजा ले रहे हैं इन तमाम भोजन का। धर्माराम गरासिया का दरअसल ये घर है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां पर पारंपरिक अंदाज में किस तरह से मुख्यमंत्री का उनके जन्मदिन के मौके पर स्वागत किया है, तस्वीरें आपके सामने। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी आज कलेक्टर के समक्ष विशाल आमसभा जनाक्रोश अभियान के तहत इकट्ठा होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस महाघेराव में शामिल होंगे। साथ साथ खबर ये, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई दिग्गज बीजेपी नेता आज शामिल होने जा रहे हैं इस महाघेराव में। तो जनाक्रोश महाघेराव लगातार बीजेपी का चल रहा है अलग अलग जिलों में और आज सवाई माधोपुर में तमाम बीजेपी के बड़े नेता जुटने वाले हैं। जनाक्रोश अभियान के तहत बीजेपी के तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे, घेराव करेंगे। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई बीजेपी के बड़े नेता होंगे। क्या कार्यक्रम रहने वाला है, डिटेल ले लेते हैं। गिरिराज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सवाई माधोपुर से। जरा बताइए गिरिराज, कितने बजे जन आक्रोश महाघेराव की शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, आज सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष ही ये जो जनाक्रोश और महाघेराव को लेकर के आम सभा यहाँ पर रखी गई है।
11 बजे का समय भाजपा के द्वारा इसका मुकर्रर किया गया है। 11 बजे तक जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे और पूरे जिले भर से लोग यहाँ पर आएंगे। पूरे जिले भर से भाजपा के कार्यकर्ता है, उनका आह्वान यहाँ पर किया गया है। सभी पूरे जिले से जो कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र से, मंडल स्तर से, सभी जो तमाम मतलब रूट जो ग्रास लेवल से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटेंगे और आज राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में जमकर हल्ला बोला जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के भाजपा के सूबे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका ये प्रथम आगमन है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में। नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, वे भी यहाँ पर शामिल होंगे और पिछले 6-7 दिवस से जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं सुशील दीक्षित और इसकी संयोजक बनाया गया है आशा मीना को, तो तैयारियों में जुड़े हुए हैं। लगातार गिरिराज, क्या दावा किया जा रहा है, कितनी संख्या में आज कार्यकर्ता जुटेंगे और कितना जोश और उत्साह देखने को मिलेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, चुनावी मोड ही इसे कहा जा सकता है और भाजपा ने आज एक टारगेट फिक्स किया है। लगभग 10,000 की संख्या यहाँ पर जुटने का एक टारगेट फिक्स किया है, जो पूरे जिले के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी एक टारगेट दिया है। ठीक है गिरिराज, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसका असर अब जयपुर में भी देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवानों के समर्थन में पैदल मार्च आज निकाला जाएगा। कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में प्रदेश भर के खिलाड़ी आज जुटेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ ये मोर्चा है। महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से गांधी सर्किल तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी। प्रदेश भर से दावा ये कि 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के जुटने की यहाँ पर खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर दरअसल पहलवानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और उसी के समर्थन में आज ये शांतिपूर्ण मार्च कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में निकाला जाएगा। महेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, अब तक तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब उसका असर जयपुर, पिंक सिटी, राजधानी में भी देखने को मिलेगा। कितने बजे ये पैदल मार्च का आयोजन? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ में जो जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और उसमें अलग अलग जगहों से सेलिब्रिटीज हैं या फिर और भी खेल हस्तियां हैं, उन्होंने समर्थन किया है। तो चूंकि कृष्णा पुनिया ओलंपियन हैं और एशियन मेडलिस्ट हैं, तो ऐसे में वे भी जो है इस पहलवानों के जो विरोध प्रदर्शन है उसके भीतर शामिल हुई है। जंतर मंतर पहुंच करके भी उन्होंने अपना समर्थन वहां पर दिया था और यहाँ राजस्थान से तमाम खिलाड़ियों का नेतृत्व जो है वो करेंगी। आज यहाँ पर प्रदर्शन और मार्च जो है वो खिलाड़ियों के समर्थन में निकाले जाने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये शुरू होने वाला है और 11 बजे का वक्त दिया गया है। उम्मीद यहाँ पे उन्होंने की है कि 400 से ज्यादा खिलाड़ी जो है उनके साथ में शामिल होंगे। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी जो है पैदल मार्च में शामिल होने वाले हैं और अपना विरोध बीजेपी सरकार के खिलाफ, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ में रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें उन्होंने उनके खिलाफ में ये प्रदर्शन है और उनको पद से हटाने की जो मांग पहलवानों ने रखी है। ठीक है, तो पहलवानों के समर्थन में अब यहाँ पर कृष्णा पुनिया भी पूरी तरह से उतरती हुई नजर आ रही हैं और दावा ये है कि 400 से ज्यादा खिलाड़ी आज कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से अगली खबर है, जहां पर सरपंचों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा। राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति का आज धरना प्रदर्शन हो जा रहा है। शहीद बजे धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर सरपंचों का हल्ला बोल आज राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति का आज धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। शहीद स्मारक पर सुबह 10 बजे धरने प्रदर्शन की शुरुआत। अपनी मांगों को लेकर आज सरपंच हल्ला बोल करेंगे। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर टेक्सटाइल सिटी पहुंचे। बीजेपी जिलाध्यक्ष
शहनवाज हुसैन का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर आतंकवादी रही है। भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन साहब आज भिलवाड़ा पहुंचे हैं अपने एक दिवसीय दौरे पर। जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के यहां पे पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान में 2023 के चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार महंगाई राहत को लेके मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा भी नई रणनीति बना रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, कई बदलाव आए हैं। कैसे देखते हैं 2023 के चुनाव को आप भाजपा के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब चुनाव होने ही वाला है। कल तक उनको जनता की फिक्र नहीं रही। आखिर राहत किससे दे रहे हैं? उन्हीं की गलत नीति से ही तो राहत दे रहे हैं। राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप, तो महंगाई बढ़ाया आपने, चीजों में जो रिलीफ देना था वो टाइम पे नहीं दिया। अब जब चुनावी तैयारी है तो चुनाव के लिए जो घूमना है उसके जरिए सरकारी माध्यम बना लिया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है। पहले तो कांग्रेसी आपस में ही लड़ रहे हैं कई साल से, एक दूसरे से राहत मांग रहे हैं, एक दूसरे को राहत नहीं दे रहे हैं, और अब जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि जनता के बीच में ये पब्लिक है, ये सब जानती है, उन्हें मालूम है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए नेताजी मंडरा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा मैनिफेस्टो लाया गया है, पीएफआई पर बैन लगाने की बात की जा रही है, यहां तक कि बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात की गई उस मैनिफेस्टो में। पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद इस पर हमलावर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के रास्ते पे जा रही है। वो किसको खुश करना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी जानबूझ के आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करती। क्यों इस तरह की तुलना हो रही है? कांग्रेस की जबान विषैली हो गई है, जहरीली जबान बोली जा रही है। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहा उन्होंने। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कर्नाटक की जनता उनको जवाब देने वाली है। अभी तो चुनाव से पहले वो तरह तरह का वादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी वादा उनका कर लें, कांग्रेस पार्टी की हार कर्नाटक में निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। तो बजरंग दल के पर बैन लगाने के मामले को लगातार सियासत गर्म है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।